नमस्कार। आज हम बात करेंगे उप क्षेत्रीय वन अधिकारी और वन दरोगा भर्ती के बारे में। तो इसकी जो नियमावली है वो 2021 में ही बना दी गई थी और ये बताया गया था कि ये ग्रुप सी की पोस्ट है और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू इसकी भर्ती होगी। पहले इसमें क्या होता था, पहले इसमें योग्यता मांगते थे 12th पास, अब इसको कर दिया है ग्रेजुएट। और पे मैट्रिक्स क्या है, देखिए उप क्षेत्रीय वन अधिकारी का पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400 और वन दरोगा का है 29,200 से 92,300। आप देख लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, तो 564 पोस्ट है। वो किसकी है? उप क्षेत्रीय वन अधिकारी की। अभी आपको सब जोड़ जोड़ के बता रहे हैं कि 2900 प्लस वैकेंसी। तो भाई ये वाली वैकेंसी आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए हैं जो पहले से वन दरोगा थे और वन दरोगा में इन्होंने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनको प्रमोशन के तौर पर उप क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाया जाए। तो जो वैकेंसी अभी वैकेंट है वो 2338 पोस्ट है, वो वन दरोगा की है। तो यही वैकेंसी मान के चलिए, 564 से आपका कोई मतलब नहीं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। बाकी जो क्या है एलिजिबिलिटी, ये बाद में बात करते हैं, पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट इन्होंने कहा है कि 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। 21 दिन जिस कैलेंडर ईयर में, मान लो 2022 में भर्ती आती है तो 2022 को 1 जुलाई को डेट है, वो 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। और अगर 2023 में भर्ती आएगी तो उस दिन, उस ईयर में, यानी कि 2023 में 1 जुलाई को आपकी एज 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। ये एज लिमिट दिया है। इसके बाद हाइट की बात कर लें तो मेल की हाइट है 163 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए और फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं या फिर गोरखा वगैरह हैं तो आपको चाहिए 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट चाहिए 145 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर लें तो एक्सपेंशन के बाद 84 चाहिए, इधर फीमेल के एक्सपेंशन के बाद 79 चाहिए। और एक्सपेंशन कितना मांगते हैं? 5। तो यानी कि 79 से 84 चेस्ट चाहिए और 84 से 79 फीमेल के लिए चेस्ट चाहिए। अब बात करते हैं इसके फिजिकल की। तो फिजिकल में मेल को 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चाल कंप्लीट करना है और फीमेल को 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चाल कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं कि भर्ती कब तक आएगी। तो भर्ती नवंबर के बाद ही आएगी। लोग कह रहे हैं अभी आएगी, तो अभी बहुत ही मुश्किल लग रहा है, अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर भी अगर भगवान चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भर्ती को नवंबर बाद ही होगी। और जैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए अगर पैट 2022 से आने वाली होती भर्ती तो पैट का रिजल्ट आते आते आपकी जनवरी या फरवरी हो जाएगी। तो उससे तो नहीं लग रहा है, तो पैट 2021 से ही भर्ती आएगी और नवंबर के बाद आएगी। नोटिफिकेशन आ सकता है या न्यूज में आ जाएगी, कटिंग आ जाएगी कि बाद में इस दिन से भर्ती होगी, लेकिन नवंबर के बाद मान के चलिए। कट ऑफ कितनी जा सकती है कि अगर 15 गुना ही बुलाई कैटेगरी वाइज तो लगभग अनरिजर्व की 76 से 70, ओबीसी की भी लगभग इतनी और गर्ल्स की भी 1-2 नंबर ऊपर नीचे और SC/ST की 72-73 के आसपास, रॉ मार्क्स जो पैट में है उसके आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। अगर लेखपाल का रिजल्ट पहले आ गया और नहीं तो अभी तो बुलाए तो उतने ही जाएंगे पैट के थ्रू, लगभग इतनी ही कट ऑफ 75 के आसपास आप मान के चलिए कि इतने नंबर हैं, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए सिलेबस इन्होंने पुराने वाले में, नई नियमावली में सिलेबस जैसा कुछ भी नहीं दिया। जैसे अभी आपने लेखपाल में देखा था, बाद में सिलेबस दिया था। फिर भी जो इसका सिलेबस होता है या अभी तक होता आया है उसमें आता है जीके, रीजनिंग और हिंदी। और इस बार हम देख रहे हैं एलिजिबिलिटी, जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा। हो सकता है जीके में ये साइंस का वेटेज बढ़ा दें या साइंस को अलग से रख दें जीके जीएस के अलावा। तो 3 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। जीके, साइंस उसी में इंक्लूड हो जाती है आप मान के चलिए। और रीजनिंग आप देख लोगे वन रक्षक का, उससे थोड़ा लेवल ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। हिंदी नॉर्मल आती है और जीके जो है वो तो कंप्लीट है ही है। इन 3 चीज़ों को पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं होगा, सिलेबस बाद में भी डिसाइड हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं फाइनल कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए। सबसे पहले ये लिखते हैं कि गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी या पर्यावरण विज्ञान में से, इन सब्जेक्ट में से 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में, या तो 2 सब्जेक्ट इनमें से कोई हो या उससे अधिक सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हो, अथवा इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हो। इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, इंजीनियरिंग में बस ग्रेजुएशन हो, अथवा उसके समकक्ष
अर्हता हो सकती है, यानी कि BE BTech कोई भी चल जाएगा जो इंजीनियरिंग के समकक्ष हो, वो माना जाएगा। अब आप पूछेंगे कि BCA वगैरह, तो देखिए वो इंजीनियरिंग में नहीं आता है, वो नहीं चलेगा। BBA BCA यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। नियमावली भी 2021 की नई है, तो ये भी नहीं कि आ जाने दो तब बताएंगे, तो अभी इसको क्लियर मान के चले। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। नवंबर के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो तैयारी अभी से कर लें। और हम तो कहते हैं कि तैयारी एक जैसी करें। कहने का मतलब है, देखिए GK GS पढ़नी है, वीडियो के लिए भी पढ़नी है, री एग्जाम के लिए है ना, पैट के लिए भी पढ़नी है, तो सीधे पूरी पढ़ो तो GK हो गई। रीजनिंग भी आपको वीडियो के लिए भी पढ़नी है, अन्य एग्जाम्स के UP SSS कोई भी एग्जाम्स है उसके लिए भी पढ़नी है, अगर कोई PCS दे रहा है तो CSET के लिए भी पढ़नी है। सेम चीज़ हिंदी के साथ है, तो पूरा ही पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पैट की क्लासेस तो इस चैनल पे चली रही हैं अपने, इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, पैट 2022 से है, उसमें पैट की क्लासेस होंगी, जिसमें हमने पॉलिटी कंप्लीट कर दी है और हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है। मैथ्स यानी कि क्वांट और रीजनिंग DI इनके भी पूरा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब ये 5 टॉपिक तो बिल्कुल ही कंप्लीट कर चुके हैं। हम आगे फोकस करेंगे स्टैटिक पर, और लास्ट में ज्योग्राफी आपको दे देंगे। और जो भी पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लेंगे, ग्रुप में आपको सब कुछ पहले से ही अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहते हैं, इच्छा है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।